मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरे प्यारे बच्चों, सुबह का स्नेह भरा नमस्कार। आज मैं 10वीं वर्ग की संस्कृत की कक्षा में पाठ 6 सुभाषितानि यानी सुंदर वचन पढ़ा करके इसका 5 श्लोक भेज रहा हूँ। इसके बाद आप सभी इस वीडियो को 2 और 3 टाइम्स सुनेंगे, देखेंगे, समझेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछेंगे। पहला श्लोक है कि आलस्यम ही मनुष्यानाम शरीरस्थो महान रिपु। रिपु मने शत्रु। न अस्ति उद्यम। उद्यम मने परिश्रम। समो मने समान। बंधु मने भाई। कृत्वा मने करके। जम न अवसीदति, जो व्यक्ति दुखी नहीं होता है। यानी आलस्य जो है मनुष्य के शरीर का सबसे भयंकर शत्रु है। रिपु मने दुश्मन। आलस्य के जैसा मनुष्य के शरीर में स्थित कोई दुश्मन नहीं है। न अस्ति नहीं है। उद्यम समो मने परिश्रम के समान। बंधु मने भाई। परिश्रम के जैसा कोई भी भाई नहीं है मनुष्य का। कृत्वा यम न अवसीदति, यानी वैसा आलस्य को त्याग करके कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं होता है। न अवसीदति का मतलब दुखी नहीं होता है, माने आलस्य को त्याग करके व्यक्ति कभी भी दुखी नहीं होता है। आलस्य मनुष्य का सबसे भयंकर शत्रु है और उद्यम सबसे शरीर का बहुत बड़ा भाई है, इसलिए कि परिश्रम से ही आदमी लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता है। गुणी गुणम वेति, माने गुणवान व्यक्ति ही गुण वेति माने जानता है। न वेति माने नहीं जानता है। निर्गुणो माने निर्गुण, बिना गुण वाला व्यक्ति गुण को नहीं जान सकता है। गुणी व्यक्ति ही गुण को जानता है। बली बलम वेति, माने बलवान व्यक्ति ही बल को वेति माने जानता है। न वेति माने नहीं जानता है। निर्बल, बलहीन व्यक्ति बल का अंदाजा नहीं लगा सकता है, बल के बारे में नहीं जानता है। पीको बसंतस्य गुणम, यानी कोयल ही बसंत का गुण जानती है। बसंत प्यारा होता है कोयल को, इसलिए कोयल ही बसंत का गुण जानती है। न वायसः, वायसः माने कौवा, कौवा नहीं जानता है। करी माने हाथी। च सिंहस्य बलम न मूषकः, हाथी जो है सिंह का बल का अंदाजा लगाता है। बलम न मूषकः, चूहा हाथी के बल का अंदाजा नहीं लगा सकता है। करी माने हाथी ही शेर के पराक्रम का अंदाजा लगा सकता है, न कि मूषक माने चूहा। निमित्तम उद्देश्य ही यह प्रकुप्यति, माने अपने लक्ष्य को पाकर। निमित्तम उद्देश्य माने एक निश्चित लक्ष्य को पाकर जो व्यक्ति प्रकुप्यति माने क्रोधित होता है। ध्रुवम माने निश्चित। स तस्य उपागमे, निश्चय में उस लक्ष्य को समाप्त हो जाने पर। प्रसिद्धति माने वह व्यक्ति प्रसन्न होता है। यानी कहने का मतलब कि वैसा व्यक्ति जो अपने निश्चित उद्देश्य को, लक्ष्य को प्राप्त करके भी अगर क्रोधित होता है, नाराज होता है, वो व्यक्ति निश्चित में, कहने का मतलब कि नाश की ओर जाता है। वो कभी भी लक्ष्य के चले जाने पर, लक्ष्य के नहीं रहने पर, यानी नाराजगी पर ही वो खुशी प्रकट करता है। यानी कहने का मतलब कि वो ध्रुवम माने निश्चय में, यानी जो अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं करता है, जो आलसी व्यक्ति होता है, वो लक्ष्य की प्राप्ति के फेरे में नहीं रहता है, बल्कि वो अनर्गल कामों में ही प्रसिद्धति माने प्रसन्न रहता है। अकारणम माने बिना कारण के। द्वेषी माने द्वेष करता है। मनः माने मन, जिसका मन बिना कारण के ही द्वेष करता है, किसी से ईर्ष्या करता है। कथम जन्म तम परितोष्यति, परितोष्यति माने खुश करेगा। तब वैसे व्यक्ति को कौन खुश कर सकता है जो बिना कारण किसी के द्वारा मन में जो है ईर्ष्या द्वेष पालन करता है, जो बिना कारण का झगड़ा करता है, जो बिना कारण किसी से द्वेष लेता है, बैर की भावना रखता है। तो कथम, तो कैसे जन्म, तो उस व्यक्ति को कोई भी परितोष्यति माने खुश नहीं कर सकता है। वह व्यक्ति कभी खुश नहीं रह सकता है। आगे है उदीरितो अर्थ पशुनाम गृहते, यानी कहा गया है कि उदारता, दयालुता तो पशु भी ग्रहण करते हैं। पशुना अपि माने पशु के द्वारा भी ग्रहण किया जाता है। दयालुता, प्यार, स्नेह पशु भी समझते हैं। हयाश्च, हयाश्च माने घोड़े। नागा माने भी घोड़े। हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधिता, यानी घोड़े, गधे, हाथी जो भी होते हैं वो बोझ को ढोते हैं और कहे गए उद्देश्य को, लक्ष्य को समझते हैं। जो उनके मालिक कुछ कहते हैं, चलने को तो चलने लगते हैं, रुकने को तो रुक जाते हैं। अनुक्तम अपि उह्यति पंडितो जनः,
ज्ञानी व्यक्ति ही केवल जो है उपयुक्त काम करते हैं, जिनके पास ज्ञान होता है वही उपयुक्त काम करते हैं। यानी कभी कभी ज्ञानी व्यक्ति से भी अनुपयुक्त काम हो जाता है, यानी अनुचित काम हो जाता है। परेंगित ज्ञान फला ही बुद्धिया, जो इंगित ज्ञान को, इशारे के द्वारा दिए गए ज्ञान को, समझ को जो प्राप्त कर लेते हैं वही बुद्धिमान व्यक्ति हैं। बुद्धिमान व्यक्ति यहाँ कवि जो है घोड़े पशुओं को भी कह रहा है, क्योंकि वो अपने मालिक की बात तो कम से कम समझ लेते हैं। और पढ़े लिखे व्यक्ति अगर अनुचित काम करते हैं तो उनका पढ़ा लिखा, उनका ज्ञान सब व्यर्थ माना जाता है। 5वां श्लोक है कि क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम। क्रोध जो है, एंगर, कहा गया है कि एंगर ऑफ ए मोमेंट कैन डिस्ट्रॉय योर फ्यूचर, यानी एक पल का क्रोध किसी का भविष्य बिगाड़ सकता है। तो कहता है 5वां कि क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम, मनुष्य का सबसे पहला शत्रु क्रोध है। देह स्थितो, जो शरीर में स्थित है, देह विनाश नाशाय, यानी देह विनाश नाय, ये देह के विनाश करने के लिए, शरीर का विनाश करने के लिए क्रोध सबसे भयंकर शत्रु है मनुष्य का। यथा स्थित काष्ठ गतो ही बहनी, जैसे काष्ठ माने लकड़ी में बहनी अगर आग पकड़ ले तो सह एव बहनी दहते शरीरम, तो जैसे लकड़ी में, काष्ठ माने लकड़ी में आग पकड़ लेता है तो लकड़ी को भस्म यानी राख में ही बदल देता है, राख बना देता है। उसी तरह से शरीर में जो क्रोध है ये शरीर को विनाश करने के लिए काफ़ी होता है। यहीं तक आज पढ़ा करके छोड़ रहे हैं और बाकी श्लोक जो है अगली कक्षा में। धन्यवाद।